सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा इस पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न है क बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ पर उस व्याघ्र को बाघ को देखा। गहन कानने, गहन कानन माने घने जंगल में, बुद्धिमती ने घने जंगल में उस व्याघ्र को देखा। बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श। ख भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी उस नारी को कहा गया है जो सुंदरी नारी है, जिसने बुद्धि का उपयोग करके खुद को बचा लिया है। तो भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी किस से विमुक्त हुई, छूट गई, किस से उसको छुटकारा मिला। स्व निज बुद्धिया, अपने बुद्धि का उपयोग करके। व्याघ्र सामने से आ रहा था, अपने बुद्धि का उपयोग करके वह निज बुद्धिया विमुक्ता, वो छूट गई। ग सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, सर्वदा हमेशा सर्वकार्येषु हर प्रकार के कार्य में का बलवती कौन बलवान होती है। तो का की जगह में बुद्धि, बुद्धि बलवती भवती, सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती। घ व्याघ्र कस्मात् बिभेति, बाघ किस से डरता है। व्याघ्र कस्मात् बिभेति, कस्मात् रेखांकित है, रेखांकित की जगह मानुषात्, व्याघ्र मानुषात् बिभेति। अंग प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती कम आक्षिपन्ति उवाच, प्रत्युत्पन्नमति यानी तीव्र बुद्धि वाली, उपस्थित बुद्धि वाली जो बुद्धिमती महिला थी वह कम आक्षिपन्ति उवाच, किसके ऊपर आरोप लगाती हुई बोली थी। जम्बुकम, जम्बुक के ऊपर, वह जो शियार था उसके ऊपर आरोप लगाती हुई वह बोलती है। तो इस प्रकार से जो रेखांकित शब्द हैं ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, और ये इन शब्दों को अगर हम यहाँ पे रेखांकित शब्दों की जगह में लिखेंगे तो ये पूरा उत्तर बनेंगे, और केवल ये वाले शब्द लिखेंगे तो एक पदेन उत्तर होगा। इस प्रकार प्रथम प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न प्रस्तुत है। दूसरे प्रश्न में अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न में पढ़ रहा हूँ और उत्तर आपको यहाँ पे मिलेंगे। क बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती केन उपेता किसके साथ, किन को लेकर के, बुद्धिमती किन को लेकर के पितुर्गृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर के तरफ गई। उत्तर देखिए, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, पुत्रद्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ लेकर, दोनों पुत्रों को साथ लेकर वो अपने पिता के घर चली। प्रश्न ख व्याघ्र किम विचार्य पलायितः, व्याघ्र क्या सोच करके भाग गया। इयं काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्र पलायित, यह कोई व्याघ्रमारी है यानी बाघ को मारने वाली महिला है। इयं काचित् व्याघ्रमारी, यह कोई बाघ को मारने वाली है। इति विचारी, ऐसा विचार करके व्याघ्र पलायितः, बाघ भाग गया। प्रश्न 2 का ग लोके महतो भयात् कः मुच्यते, संसार में बड़े डर से कौन बचा सकता है। डर से बचने का तरीका क्या है। लोके महतो भयात् कः मुच्यते, कौन बड़े डर से बच सकता है। लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते, लोके संसार में महतो भयात् बड़े डर से बुद्धिमान व्यक्ति बच सकता है, अपने बुद्धि का उपयोग करके बुद्धिमान व्यक्ति बच सकता है। घ जम्बुकः किम बदन व्याघ्र से उपहासम करोति, जम्बुकः वह शियार क्या कहते हुए
उस व्याघ्र का उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। घ भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ से डर से भाग के आ रहे हो? कुतः कहाँ से, भयात पलायितः, भयात मैंने डर से, पलायितः मैंने भाग गए हो, कहाँ से डर से भाग के आ रहे हो? इति वदन, ऐसा कहते हुए, वदन कहते हुए, जम्बुकः व्याघ्र से उपहासम करोति, बाघ का उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। और अंग बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने श्रृगाल से क्या कहा? बुद्धिमती जो महिला थी उसने श्रृगाल से, उस शियार से क्या कहा? बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती, बुद्धिमती ने श्रृगाल से कहा, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रतयम दत्तम, तुमने मुझे पहले, कुछ दिन पहले व्याघ्रत्रयम 3 बाघ ला करके दिए। विश्वास्य अद्य एकम व्याघ्रम आनीय कथम यासी, विश्वास दिला करके कि तुम इतने क्षमतावान हो कि 3 बाघों को ला करके दे सकते हो, ये विश्वास दिलाया है तुमने। और अब तुम विश्वास दिला करके, विश्वास अद्य एकम आनीय, एक बाघ ला करके, कथम यासी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? इति अधुना बद, अब बताओ, पहले तुमने मुझे 3 बाघ ला करके दिए थे, अब तुम 1 बाघ ला करके दे रही हो, ऐसा क्यों? यह बुद्धिमती ने उस जम्बुक से पूछा। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद, स्थूल का मतलब मोटे अक्षर, मोटे अक्षर को लेकर के प्रश्न निर्माण कीजिए। मोटे अक्षर की जगह यहाँ पे अलग से कलर में नीले अक्षर में दिया गया है। आप नीले अक्षर की जगह जो शब्द उपयोग में है उनकी जगह प्रश्नवाचक बनाना है। ये उत्तरवाचक शब्द हैं और यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द जिससे बनते हैं वो दिए गए हैं। जरा देखिए, क तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र बसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र रहता था। तो राजसिंह की जगह में कह, अगर हम कह लगाएंगे तो प्रश्नवाचक बन गया। तत्र कह नाम राजपुत्र बसति स्म, प्रश्नवाचक बन गया, और राजसिंह लगाएंगे तो उत्तरवाचक वाक्य बन गया। ख बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती, बुद्धिमती ने चपेटया, थप्पड़ लगा करके अपने पुत्रों को समझाया। तो चपेटया, थप्पड़ लगा करके, तो उसकी जगह कया, बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती, बुद्धिमती ने क्या करके, कया किससे, अपने पुत्रों को समझाया। ग में व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त शृगालः अवदत्, व्याघ्र को देख करके धूर्त शृगाल बोला। व्याघ्र को हमें प्रश्नवाचक बनाना है, उसकी जगह लिखेंगे कम, कम दृष्ट्वा धूर्त शृगालः अवदत्, प्रश्नवाचक बन गया। अब घ में त्वम मानुषात् बिभेषि, तुम मनुष्य से डरते हो, तो यह मानुषात् की जगह कस्मात् बिभेति, त्वम कस्मात् बिभेति, कस्मात् लगाएंगे तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। अंग में पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पुरा मने पहले, पहले कभी, त्वया तुमने, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए। तो मह्यम की जगह कस्मै, पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, किसको व्याघ्रत्रय दिए। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न आपके सामने पूर्ण हुआ। अब आपके सामने चतुर्थः प्रश्नः प्रस्तुतः अस्ति। चौथा प्रश्न आपके सामने, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत, नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं घटनाक्रम के अनुसार उनको सजा करके लिखिए। यानी कि जैसे जैसे घटना घटी है उसके हिसाब से उनको अरेंज करके लिखिए, क्रम पूर्वक लिखिए। यहाँ पर वाक्य आगे पीछे दिए गए होते हैं और उस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद
पहले घटना कौन सी घटना घटी, फिर क्या घटना घटी, फिर क्या घटी, उसी सीरियल में क्रमपूर्वक हमें उन वाक्यों को सजाना होता है। तो यहाँ पर हमने सजा करके उत्तरम दिया हुआ है। देखिए, का बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपीता पितुर्गृहं प्रति चलिता। सबसे पहले घटना में बुद्धिमती जो महिला थी अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। ख वाक्य ख में रास्ते में, मार्ग में वह एक व्याघ्र को, बाघ को देखती है। ग व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच। जब वो बाघ को देखती है तो संभवतः बाघ को देखने के बाद डर जाती है, अपने पुत्रों को डांटती हुई, ताड़यन्ती डांटती हुई कहती है, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। अब अभी तुम लड़ाई मत करो, अभी एक ही बाघ को बांट करके खा लो, विभाजन करके बांट करके खा लो, ये कहती है। घ में व्याघ्र मारी इति मत्वा पलायितः। बाघ समझ जाता है ये तो व्याघ्र मारी है, बाघ को मारने वाली है, ऐसा समझ करके वह पलायित भाग जाता है। और उसके बाद अंगा में जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जब जम्बुक, बाघ वहाँ से भाग गया और उसको जम्बुक देख लेता है, उसे जम्बुक उसको उत्साह दिलाता है, अरे मनुष्य से भी डरते हैं, ऐसा उसके द्वारा उत्साह दिलाने पर वह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, फिर जंगल में चला जाता है, उस महिला के पास फिर पहुंच जाता है। च प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच। उपस्थित बुद्धि वाली महिला, प्रत्युत्पन्नमति तत्काल कुछ उपाय सोचने की क्षमता रखने वाली वह महिला, प्रत्युत्पन्नमति उसी को कहते हैं। श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच, श्रृगाल के ऊपर आरोप लगाती हुई, आक्षिपन्ति आरोप लगाती हुई कहती है, उसने कहा। छ त्वं व्याघ्रत्रयम् आनयितुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान। तुमने तो मुझे 3 बाघ लाने के लिए कहा था, 3 बाघ ला करके दूंगा ऐसा कहा था, ऐसा वादा करके तुम 1 बाघ ला करके दे रहे हो, ऐसा करके उसे वो आरोप लगाती है। और ज में गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्र पुनः पलायित। गले में बधा हुआ श्रृगाल वाला बाघ, ऐसा बाघ, गलबद्ध श्रृगालक व्याघ्र, ऐसा बाघ जिसके गले में श्रृगाल बधा हुआ है, श्रृगाल को गले में बांध करके ले गया था, तो वह पुनः पलायितः, फिर से भाग जाता है। इस प्रकार से यह कहानी सिलसिलेवार तरीके से क्रमपूर्वक बनाया गया है। तो चौथा प्रश्न आपका पूर्ण होता है। भवतां समक्ष अधुना पंचम प्रश्नः अस्ति। 5वां प्रश्न है, संधि विच्छेदम वा कुरुतः। या तो संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए, यानी जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से कीजिए। यहाँ पे उत्तरम दिया हुआ है, आप लोग जिसको भी कर सकते हैं। क पितुर्गृहम, पितुः प्लस गृहम, एकैकः, एकः प्लस एकः, अन्योपि, अन्यः प्लस अपि, इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, यत्रास्ति, यत्र प्लस आस्ते। इस प्रकार से संधि विच्छेद होते हैं और इस प्रकार से संधि होती है। अगर संधि दिया है तो संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद दिया हुआ है तो संधि कीजिए, यही कहा जा रहा है। तो 5वां प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने 6ठा प्रश्न प्रस्तुत है। 6ठे प्रश्न में कहा गया है, अधोलिखितानां पदानां अर्थ कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ कोष्ठक से, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट से चुन करके लिखिए। ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, एक सही और एक गलत है। तो जो सही शब्द है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तरम ददर्श दृष्टवान, जगाद अकथयत, ययौ गतवान, अत्तुम खादितुम, मुच्यते मुक्तो भवति, इक्षति पश्यति। इस प्रकार से इन शब्दों के ये अर्थ हुए। तो ये आपका 6ठा प्रश्न पूर्ण हुआ।
अब आपके सामने 7वां और अंतिम प्रश्न है। 7वें प्रश्न के 2 भाग हैं, अ और आ में पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखा था। पाठ से चुन करके पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची शब्द पाठ के आधार पर देने हैं। वनम, काननम, ये पर्यायवाची है। वन और कानन जंगल दोनों ही। श्रृगालः, जम्बुकः, शीघ्रम, सत्वरम, पत्नी, भार्या, गच्छसि, यासी, ये आपस में पर्यायवाची शब्द हुए। प्रश्न 7 का आ, पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से चुन करके विपरीतार्थक शब्द लिखिए, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ पे प्रथमः, द्वितीयः, उक्त्वा, श्रुत्वा। प्रथम और द्वितीय आपस में विपरीतार्थक हैं। उक्त्वा माने कहकर, श्रुत्वा सुनकर। अधुना अब, पश्चात बाद में। अवेला, अवेला माने देर से, वेला समय से। बुद्धिहीना, बुद्धिहीन। बुद्धिमती, बुद्धिशालिनी। इस प्रकार से ये 7वें प्रश्न समाप्त होने के साथ साथ द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।